वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजेशा। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो दो कंडीशन आएंगी बेसिकली। पहली कंडीशन रहेगी आपकी मिनिमम यानी ज़ीरो, ठीक है, और मैक्सिमम। तो सबसे पहले आज मिनिमम या ज़ीरो वाली कंडीशन ली गई है। सबसे पहले आप एक बेसिक चीज़ बताओ, अगर आपको मिनिमम कोई चीज़ करनी होगी तो आप प्लस करोगे या माइनस? ऑफकोर्स माइनस करोगे ना। कोई चीज़ प्लस करके तो आप उसे मिनिमम नहीं कर सकते हो, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप समझ रहे हो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, कैपेसिटिव वोल्टेज रेगुलेशन वाला, है ना। तो क्या, क्योंकि ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन या मिनिमम कहो तो ज़ीरो कह रहे हैं हम, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑब्टेन इन द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, बिकॉज लीडिंग पावर फैक्टर के मामले में आप निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पा सकते हैं। मैंने आपको कल डेरिवेट करवाया था, क्या डेरिवेट करवाया था, ये लैगिंग वाला। लैगिंग वाले में प्लस रहता है और क्या बोलते हैं, लीडिंग वाले पावर फैक्टर में या लीडिंग लोड में यहाँ पे माइनस लग जाता है, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आज हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलो यूज़ करते हैं। क्या रहेगा फॉर्मूला, क्या रहेगा? कह रहे हैं कि ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम तभी, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन तभी मिल सकता है जब लोड कैपेसिटिव हो या हाईली कैपेसिटिव हो। ठीक, तो कैपेसिटिव वाले के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है I2 R इक्वलन टू कॉस फाई टू, बस यहाँ पे माइनस लगेगा। लैगिंग वाले में प्लस लगता था, I2 X इक्वलन टू साइन फाई टू, ओके, और अपॉन में इट्स V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो चाहिए ना हमें, तो ये रहा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला और इसको कर दिया हमने ज़ीरो। ठीक है, तो V2 अब इसको सॉल्व कर दो। I2 R इक्वलन टू कॉस फाई टू माइनस I2 X इक्वलन टू, मैथ वाले बच्चों सही सही सॉल्व करना। ये चला जाएगा ना उधर मल्टीप्लाई में तो जीरो हो गया, इधर डिवाइड में लेफ्ट राइट साइड गया जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन लिया I2, व्हाट वी गॉट R इक्वलन टू कॉस फाई टू माइनस X इक्वलन टू साइन फाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या कोई ये दिमाग लगा सकता है कि इसमें से जीरो क्या होगा? ये जीरो, इसको ज़ीरो के बराबर रख सकते हैं कि I2 को ज़ीरो के बराबर रख सकते हैं? तो अगर किसी ने ये सोचा है कि I2 को ज़ीरो के बराबर रख देंगे या I2 को ज़ीरो कर देंगे तो पहले तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो वो करना नहीं है। तो ये सॉलिड रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि I2 इज़ अ लोड करंट, I2 इज़ अ लोड करंट, और अगर लोड करंट ज़ीरो रख दोगे तो मतलब कि ओपन सर्किट हो गया, तब तो वोल्टेज रेगुलेशन होनी ही नहीं चाहिए, ओपन सर्किट है। वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी? जब उसमें तुम ऐड करोगे कोई ना कोई लोड। तो अगर I2 जीरो कर दोगे, ये लोड साइड बहने वाली करंट है तभी बहती जब लोड लगा होता है, तो इसका मतलब I2 अगर जीरो तो लोड लगा नहीं है, जीरो है सब, तो वोल्टेज रेगुलेशन ऐसा नहीं कर सकते ना, तो तब तो होगी ही नहीं ना वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन हम कह रहे हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हो लेकिन ज़ीरो हो या कम से कम हो। ठीक है, तो I2 जीरो नहीं रख सकते हैं, हमें लोड ज़ीरो नहीं रखना, ओपन सर्किट नहीं रखना है हमें। ठीक, तो हम किसको जीरो के बराबर रखेंगे? ये यहाँ पे लिख दो, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पैक्ट डालेगी। I2 कांट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज if I2 is equal to zero, then this is the condition of no load। तो हमें ये नहीं करना है, तो हम ज़ीरो किसको रखेंगे? इस चीज़ को जीरो रखेंगे, मतलब कि R इक्वलन टू कॉस फाई टू माइनस X इक्वलन टू साइन फाई टू बराबर ज़ीरो रखो। अब R इक्वलन टू कॉस फाई टू इज इक्वल टू कर दो X इक्वलन टू साइन फाई टू। अब एक काम करो कि R इक्वलन टू को और X इक्वलन को टू को एक साइड कर लो, साइन फाई टू डिवाइड बाई कॉस फाई टू एक साइड कर लो। कुछ नहीं किया है, जिधर मल्टीप्लाई में था इधर आ गया इक्वल के तो डिवाइड में हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था इधर आया तो इधर डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका ये लिख सकते हो। ये क्या होता है? साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन, तो इसको टेन कर दो इधर, टेन फाई टू बराबर R इक्वलन टू डिवाइड बाई X इक्वलन टू। यहाँ से आपका फाई टू की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स ना, हाँ,
tan इनवर्स आर इक्वलेंट टू, जिसका मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो उसे नहीं समझ में आया होगा, जिनका कॉन्सेप्ट सही है उन्हें समझ में आ जाएगा। तो अगर जिनको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब नहीं, रूल्स नहीं पता है, तो प्लीज़ जाके पढ़ो अच्छे से और बेस मजबूत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें विदाउट बेस नहीं सीख पाओगे। ये लिख के रख लो। हाँ, या फिर अगर आपकी रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो रट लो, वैसे रटने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, भूल जाओगे, रटी हुई चीज़ भूल जाते हैं इंसान। अरे चलो, ज्ञान हो गया। मतलब कि फ़ाई2, और फ़ाई2 कौन सा एंगल है, हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, लीडिंग पावर फैक्टर का ना, माइनस कैपेसिटिव वाला। लैगिंग वाला तो यहाँ प्लस हो जाता है, लीडिंग है इसलिए यहाँ माइनस है। तो फ़ाई2 कौन सा एंगल होगा इस बार, लीडिंग पावर फैक्टर एंगल होगा। ये चीज़ लिख देना, हम नोट्स में आपको दे देंगे पोस्ट सेक्शन में जाके, इसके पहले के और इस यहाँ तक की वीडियो के सारे नोट्स आप चेक कर सकते हो। आगे भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।